हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्ती कर रहे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपका अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डियर पेरेंट्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों के साथ ही बैठकर जो है इस वीडियो को देखने को कहें बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो आप लोग जो है आप बच्चों के साथ ही बैठें, थोड़ा सा बीच बीच में गाइड कर दें, अगर प्रॉपर साथ नहीं रह पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में गाइड भी कर दें, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप बच्चे भी वही होंगे और आप भी वही होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First one is simple decimal fraction and second one is recurrent decimal fraction. Simple decimal fraction means what? Simple decimal fraction means ये हो गया कि आप अगर किसी भी चीज़ को अगर सपोज करो कि P अपॉन Q में लिखते हो, है ना, और ये सिंपली डिवाइड हो जाता है जैसे लाइक 4 अपॉन 100। क्लियर? तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 0.04। क्लियर? ये है आपका सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है? सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन। बट रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब यही हो गया कि P अपॉन Q के टर्म्स में तो होगा, बट इसे क्या है, आप जब 1 अपॉन 3 लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.33333 आता रहेगा, है ना, यानी इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनाइट यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए, जो चीज़ें रिपीट हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोग इसे लिखते हैं 0.3 पे रैकरिंग। क्लियर? तो ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। क्लियर? तो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको भी समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो, सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसके थ्रू ही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि हम चीज़ों को जो डेसिमल में होता है उसका हम लोग पोजीशन ऑफ डेसिमल कैसे चेक करते हैं। क्लियर? यानी पोजीशन ऑफ डेसिमल के लिए हम लोग को क्या करना होता है। तो आप पहले इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 0.325। क्या लिखा हुआ है? 0.325। और फिर क्या लिखा हुआ है? 0.01। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 3, 2 और क्या लिखना है 5, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 से। क्लियर? तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 325। क्या हो जाएगा? 325, है ना। अब देखो क्या है, पोजीशन चेक करना है, पोजीशन ऑफ डेसिमल। तो पोजीशन ऑफ डेसिमल इसमें कितने हैं? तो 2 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट दिए गए हैं। इसमें कितने हैं? आफ्टर 3 डिजिट दिए गए हैं। तो यानी आपको क्या करना है, यहां से उठा के इसको 5 डिजिट, 3 और 2, 5 डिजिट पहले लाना है। 1 2 3 4 5 और उसके बाद यहां डेसिमल बिठाना है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार देखो और चीजें इजी हो जाएंगी। जैसे 0 पॉइंट अगर 628 है और इनटू अगर हम कर रहे हैं 0.2। क्लियर? तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8628। अगर इनटू 2 कर रहे हो आप तो ये क्या हो जाएगा भाई? 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16, कैरी क्या होगा? 1, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5 और 6 2 जा हो जाएगा क्या? 12। क्लियर? अब हमें देखना है कि हमारा डेसिमल कितने के बाद है। तो आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 1 डिजिट, यानी आफ्टर ऑल हमें यह समझना है कि हमें 3 और 1 यानी 4 डिजिट के बाद हमें फेंकना है। 1 2 3 4, यानी यहां आप डेसिमल बिठा दीजिए, हमारा आंसर ये हो गया, यानी 0.1256 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं क्या? डिवीजन। क्या समझने वाले हैं? डिवीजन। यानी इस चीजों को आप समझ लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना, और कुछ भी नहीं। जैसे चीजें देखिए क्या है, अगर हम लिखते हैं सपोज कीजिए 4.028 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0.2। क्या कर रहे हैं? 0.2। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप ना
आप ना क्या करो कि इसको बैलेंस करना सीखो। देखो सबसे पहले इसको आप डिवाइड कर लो, यानी आप 2 से पहले आप डिवाइड करो 4028, क्या 4028 डिवाइड करो, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया भाई 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यहाँ भी 0 चिपकाइए, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर हो गया 2 यानी 1, ये हो गया हमारा 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया भाई हमारा 8। अब 4 टाइम्स लगाएंगे तो ये भी हमारा 8 जो है कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ गया है भाई? हमारा आंसर आ गया है 2014। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैनेज कीजिए। अब देखो ऊपर हमारे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप कहोगे 3 डिजिट, और नीचे हमारे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप कहोगे 1। आपको कुछ नहीं करना है, 1-3 करना है। क्या करना है? 1-3। ये हमेशा याद रखना है कि मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है? पीछे से, है ना। मतलब मैथ स्टार्ट कहाँ से होता है? पीछे से, और डिवाइड कहाँ करेंगे? नीचे से। तो यानी सारा चीज आपको कहाँ से करना है? नीचे से। तो 1-3, 1 माइनस आप 3 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू? जब 1-3 करेंगे तो हमारा आएगा -2। क्या आएगा? -2। और -2 का मतलब ये हो गया कि यहां से आप काउंट करके आगे ले आओगे, और अगर +2 आया तो इस पे 2 0 चिपका देना है। क्लियर? तो यहां से काउंट कीजिए 1 2, और यहां पॉइंट बिठा दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया, यानी आंसर इज व्हाट? 20.14 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? और समझिए थोड़ा सा चीज़ों को धीरे धीरे। अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन अगर हमारे पास आया, क्लियर, एक इधर वाला समझ लेते हैं, एक इधर वाला समझ लेते हैं। अगर हमारे पास आ गया 0.16 और इसको डिवाइड करना है 0.004 से, क्लियर, तो आपको पता है ना कि 4 4 जा 16 होता है, तो पहले आप 4 लिख डालो। क्लियर? पहले क्या लिखोगे? 4 लिख दो भाई। अब देखो, अब अगर हम 4 लिख दिए तो इसमें क्या करना है? यहां से काउंट करो कितने डिजिट के बाद है, तो आफ्टर 2 डिजिट। यहां कितने डिजिट के बाद है? आफ्टर 4 डिजिट। तो 4-2 यानी 4-2 करोगे तो आएगा +2, और +2 का मतलब कुछ नहीं करना है, इस पे 2 0 बिठा देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना सिंपल है, कितना आसान है, यानी डेसिमल रहे या ये रहे, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। क्लियर? तो आपके लिए ये छोटा सा जो है होमवर्क हो गया। डियर पेरेंट्स, आप इस होमवर्क को जरूर करवाएंगे बच्चों को, है ना, ताकि आपका उन बच्चों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चला जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये देखिए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके सिंपल फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो क्या दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है 0.85, क्या दिया हुआ है? 0.85, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? 85 और अपॉन लिखेंगे क्या? 100। अब आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 17 अपॉन क्या? 20, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया 17 अपॉन क्या? 20। क्लियर? तो आप इसको पहले लिख के, यानी क्या करना है पहले देखो, एकदम सिंपल वे में समझना। जैसे 0.85 लिखा है ना, तो आप यहां से सबसे पहले 85 लिख लो, और यहां आप 1 लिख लो। अब बताओ कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 0 इस पे चिपका दो, है ना। यानी डेसिमल के बदले यहां 1 लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने 0 चिपकाना है। अब इसको हम कट करेंगे। क्लियर? तो 5 से अगर कट करेंगे तो 17 5 जा, और ये हो जाएगा 25 जा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 20, यानी बी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 2.35। क्या लिखा हुआ है? 2.35। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले 2 को आप अलग कर दो। क्लियर? ऐसे फिर लिखो 0.35। क्या लिखेंगे हम? 0.35, मतलब 2 हमारा साइड हो गया, और डेसिमल के बाद जो है हमारा 0 पॉइंट क्या हो गया? 35। तो अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 35, और डेसिमल के बदले 1 हो गया, उसके आफ्टर 2 डिजिट, यानी ये हम 100 लिखेंगे। अब इसको कट करेंगे, 7 5 जा और 25 जा, यानी आंसर हो जाएगा 2 प्लस 7 अपॉन 20 इक्वल टू 2 होल 7 अपॉन 20 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत सिंपल है, एकदम इजी है। अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। नेक्स्ट, दिस वन, राइट 0.675 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इस तरह से नोट डाउन करना है 0.675 और अपॉन लिखना है। इस पॉइंट को हटाना है, इसके बदले यहाँ 1 लिखना है। हाउ मेनी डिजिट्स आ रही है? तो 1 2 3, 1 2 3। अब आप इसे कट करोगे, 675 अपॉन हो जाएगा 100। तो सबसे पहले 5 से इसको कट करना है। क्लियर? 5 से कट करो या 25 से कट करो। तो 25 से अगर कट करोगे तो यहाँ से हम लोग 25 से जब कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 अपॉन हो जाएगा क्या, 40, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आप इसे आंसर मार सकते हैं, यानी सी, टॉम एंड जेरी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें जो है इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, मतलब गलत बताना है आपको। तो आप बताओ इसे आप क्या लिखोगे? 2/5 अगर लिखा हुआ है और इक्वल टू लिखा है 0.4। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। इसको कोई भी 10, 100 या 1000 बनाने का प्रयास करना है। तो 5 2 जा क्या होगा 10, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया हमारा 4 अपॉन क्या हो गया 10। अब देखो चीजें बहुत आसान हो गई, 0.4 हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है ये सही है। अब यहां देखिए 1.147 इज ग्रेटर देन 1.039, बिल्कुल सही कह रहा है ना? तो आप यहां देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है 5.862 और 5.9, यानी ये 5 रुपया और ये 80 पैसा के करीब है और ये 5 रुपया 90 पैसा के करीब है। तो जाहिर सी बात है ये भी सही कर रहा है। जब हमारे पास 3 सही हुए तो हमारा इनकरेक्ट आंसर क्या होगा? दिस वन इज द इनकरेक्ट आंसर, और यही आपसे पूछा गया है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। और ये वाला पार्ट जो है ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हमारा ये छोटा है और ये क्या है बड़ा, बट ये कह रहा है कि वो बड़ा है ना? लेकिन जो चीज़ें हमें छोटा लग रही हैं तो उसे हम छोटा ही बोलेंगे, बड़ा कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो हमें हमेशा क्या करना है, ट्रू चीज़ को फॉलो करना है। क्लियर? तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब जो इनकरेक्ट है उसको टिक आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखियो, है ना? ये रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है इसको पहले समझिएगा। क्लियर? जैसे ये देखिए, ये हैं दादाजी, ये कौन है भाई, दादाजी यानी चाचा, और यहां से इनके 2 बेटे हैं, एक ये है और एक ये है। ये बेटा जो है बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब लायक है। क्लियर? और ये कौन है, नालायक है। ये कौन है, नालायक। क्लियर? अब आप क्या देखोगे कि दादाजी जो है सबसे ज़्यादा खुश किससे रहेंगे, तो लायक से रहेंगे। तो जिससे ये खुश रहेंगे उसको ये पूरा का पूरा क्या देंगे, 9 देंगे, और जिससे ये दुखी रहेंगे उससे क्या देंगे, 0, क्योंकि ये जो नालायक है ना इनकी बात नहीं सुनता है। यानी ये जो अगर पानी भी मांग रहे हैं तो ये जो है पानी देता नहीं, देखने में ही लग रहा है लंपट टाइप का, है ना? और ये देखो ओले ले कितना प्यारा बच्चा लग रहा है, एकदम सीधा लग रहा है। तो ये इनकी बात सुनता है, तो जो बात सुनता है उसको 9 टॉफी मिलेगा, और जो नहीं सुनता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। अब चीज़ों को ऐसे समझिएगा, जैसे अगर हमारे पास आ गया 0.23 और इस पे अगर रैकरिंग है तो आप पहले क्या करो, इन दोनों को पहले उठा के यहाँ ले आओ, 2 3 आ गया। क्लियर? और उसके बाद आप यहाँ से देखिए, इसको आप क्या दोगे, दोनों बोलना है मेरे साथ कि जिसके सर पे ये हाथ है। क्लियर? जिसके सर पे ये हाथ है वो बेटा क्या है, लायक है। तो आप बताओ ये भी लायक है, ये भी लायक है, क्योंकि दोनों के सर पे हाथ है। तो इसे भी मिलेगा 9 और इसे भी मिलेगा क्या, 9, हमेशा पीछे से। 3 को क्या मिलेगा 9, 2 को क्या मिलेगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक और प्रैक्टिस करते हैं, 0.45 और इस पे आ गया है रैकरिंग,
तो हम लिखेंगे 4 5 और उसके बाद लिखेंगे 5 को भी मिलेगा 9 और इसको भी मिलेगा क्या 9 और हमारा आंसर हो गया। क्लियर। लेकिन अगर सपोज करो कि नालायक वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, जैसे सपोज करो ये दिया हुआ है 2 और 3 पे अगर रैंकरिंग दे दिया इस तरह से। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, हमने बताया कि जिसके सर पे हाथ है वो बेटा क्या है, लायक है, और जिसके सर पे हाथ नहीं है वो बेटा क्या है, नालायक है। तो आप पहले इन दोनों को पहले बुला लीजिए। क्लियर। इसमें नालायक कौन है, जो नालायक है उसको पहले आप इसमें से माइनस कर दीजिए। क्लियर। यानी जो नालायक है, जिसके सर पे हाथ नहीं है वो नालायक है, इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। अब बताओ इससे ये खुश है ना, जो बेटा लायक है इससे को क्या मिलेगा 9 और जो नालायक है उसको क्या मिलेगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 अपॉन क्या हो जाएगा 90 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप ये फिगर से आप समझे होंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो कितना सिंपल तरीके से, आओ इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब कन्वर्ट 0.23 रैकरिंग इनटू फ्रैक्शन, यानी इसको फ्रैक्शन में करना है। तो 0.23 पे रैकरिंग अगर है हमारा तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले दोनों को ऐसे बुला लिए। अब चेक करो कि दोनों के सर पे हाथ है ना, तो दोनों बेटा क्या है, लायक है, तो दोनों बेटा लायक है, तो दोनों को क्या मिल जाएगा 9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहा है क्या कि ये दिया हुआ है 3.925 और इस पे रैकरिंग है। सबसे पहले आप देखो ये बिंदिया मासी। क्लियर। यानी ये बिंदिया मासी है, इनको इनके आगे जो भी है उसको पहले साइड कर लीजिए। क्लियर। और उसके बाद इसे लिखिए 0.925 और इस पे हमारा क्या है रैकरिंग। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे 3 प्लस और ये लिखेंगे 925 तीनों है और इसे हमें क्या मिलेगा 9, इसे क्या मिलेगा 9 और इसे भी क्या मिलेगा 9। अब इसको चिपका दीजिए, कुछ नहीं करना है, यानी 925 अपॉन हो जाएगा 999 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। कितना सिंपल है और इसे कितना इजीली आप बना सकते हो ये देख लो एक बार। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखो अब इसमें लायक भी है नालायक भी है ना। सबसे पहले आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। 0.213 और इस पे अगर आप रैकरिंग करते हो तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तीनों को पहले बुलाते हैं। अच्छा आप बताओ कि पेरेंट्स की बात कौन मान रहा है, जिसके सर पे हाथ है। तो जिसके सर पे हाथ है उसे हम क्या करेंगे, इस घर में रखेंगे और बाकी जिसके सर पे हाथ नहीं है उसको हम बाहर कर देंगे। तो इसमें से 2 माइनस कर लीजिए, हमने इसे फैमिली से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब बताओ कि 3 को क्या मिलेगा, 3 के सर पे हाथ है ना, तो 3 को 9 मिलेगा, इसे भी 9 मिलेगा और इसे क्या मिलेगा लड्डू, यानी क्या मिलेगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 211 अपॉन 990 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आप कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। कोई डाउट, एनी डाउट। यानी फिगर के थ्रू आप कैसे, एनिमेशन के थ्रू आप कैसे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो बहुत ही अच्छे टेक्निक हैं, आप इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग करते हैं क्या कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं जो आपके आज तक जो है आरएमएस में या व्हाटएवर जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इसमें से आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था, आपको अगर थोड़ा याद होगा तो हमने बताया था कि ये 2/3 है, ये 5/6 है। क्लियर। ये 7/8 है और ये आपका 9 क्या है 14 है। तो आप इसमें सबसे पहले छोटा ढूंढो, क्योंकि छोटा मिल गया तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। क्लियर। तो देखो आप क्या करो, यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ये हो गया 6 2 जा 12 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। तो ये हमारा 12 है और ये 15 है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसे हम कट कर लेंगे। अब इसको इससे कंपेयर करो तो 3 7 जा हो जाएगा 21
और 8 2 जा हो जाएगा क्या 16, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, अभी तक छोटा यही चल रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब आ जाइए 2, यानी 9 3 जा 27, 14 2 जा हो जाएगा 28, तो इसमें ये बड़ा आ गया, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहां हमें फर्स्ट में होना चाहिए जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्ट, तो दिस वन एंड दिस वन, इसके चांसेस हो रहे हैं। अच्छा अब बताओ, यहीं तक में आपको ये दिखा होगा कि सबसे छोटा ये है, लेकिन इससे छोटा कौन है, ये 2/3 है ना, अभी इन्हीं दोनों में कंपेयर हुआ था ना छोटे में, तो इन सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो आप यहां से ऑप्शन ये मार सकते हो, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2/3 नहीं देकर 7 क्या दिया है, 8 दिया है ना, क्योंकि अभी हम जिस में कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम छोटे बड़े का कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा अगर ये है तो उसके जस्ट पहले वाला छोटा ये होगा, जो कि लड़ते लड़ते उसके पास जाके मिला है। तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ गया। बाकी एक प्रोसेस और समझ लीजिए आप कि अगर ये 2/3 है और ये अगर 5/6 है, ये अगर 7/8 है और ये अगर आपका 9 क्या है 14 है, तो आप ना इसका डिफरेंस ले लो। अब देखना, आप इसका डिफरेंस लोगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर? तो आप इसको 1 से डिवाइड करो, किसमें, 2/1, 5/1, 7/1 और 9/5। तो बताओ ये वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ये वैल्यू हमारा 5 आ गया, ये वैल्यू हमारा 7 आ गया, ये वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 1.8 आ गया। तो अब बताओ सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये वाला है, यानी 9/14 सबसे छोटा है, तो ये हो गया हमारा। दूसरा छोटा कौन सा है, 2 वाला, तो ये 2 वाला किससे बना है, इससे बना है, तो ये हमारा दूसरा छोटा हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यानी आप क्या करना है, इसको आप सबसे पहले सॉल्व करोगे 34/15 एंड इंटू 45/17। क्लियर? आप इसको पहले कट कर लो, यहां से ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी हमारा आया है क्या, 6/1 आया है। लेकिन रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि चीजें, रेसिप्रोकल देखिए क्या होता है, अगर आप P/Q लिख रहे हो तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा Q/P हो जाएगा, मतलब इसको पलट देना है। तो हमारा जो आंसर होगा 1/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दिस इज द रेसिप्रोकल, है ना, यानी आप कह सकते हो दिस इज द रेसिप्रोकल, इज रेसिप्रोकल ऑफ 6/1। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कहीं कोई डाउट? चीजें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट लुक एट दिस, क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15/1/25 इनटू अ डेसिमल नंबर। क्लियर? यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो डेसिमल है नहीं, इसको आप कट कर लो सबसे पहले, है ना। अब बताओ, अगर हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं छोटे, तो यहां से हमारा आंसर क्या होने जा रहा है, ये आप सबसे पहले 15 लिख डालो। क्लियर? और ये 1/ क्या है 25, तो हमारा आंसर कुछ भी होगा तो आप 15 पॉइंट ही है ना 1/25 को तोड़ोगे, तो ये 1/25 को यहां लिखोगे और इसको आप 100 या 10 के टर्म्स का मल्टीपल बनाइए, तो 25 4 जा 100 होगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4/ हो गया 100, और इसको मल्टीप्लाई करना बेहद सिंपल है, डिवाइड करना 0.4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। अब आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप ऐसे भी देखो, ये 15 है ना, तो यहां पॉइंट के पहले 15 देखना है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेन, है ना। अब देखो यहां से चीजों को और अच्छे से समझना है कि क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आपको
पहले बड़ा ढूंढना है, ये हो गया डिसेंडिंग, दिस वन, लुक एट दिस, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, तो इजीली आपका जो है बन जाएगा। क्लियर? अब देखो क्या करना है, अगर 7/6 लिखते हैं, है ना, 7/6 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कि 7 को आप कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं, है ना, तो 7 को आप बांट रहे हैं 6 टुकड़ों में, तो आपको छोटा मिलेगा। 7/8 है, तो आप इसे कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं, 8 टुकड़ों में बांट रहे हैं, ये आप इसको 12, ये आपको 15, ये आपको 18 में बांट रहे हैं। यानी सबसे पहले बड़ा मिल गया, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये बहुत सिंपल था, है ना। अगर यहां हम देखें तो आप बताओ 6 हो गया, 14 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको करने में टाइम लगेगा आपको, तो इसलिए आप जो है यहां से सिंपल चूज कर लो कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। देखो 2 2 2 सब में है ना, तो 2 को जितने भागों में आप डिवाइड करोगे, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड, ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो छोटा मिलेगा। जैसे सपोज करो कि एक सेब है ना, हमारे पास एक एप्पल है, और एक एप्पल में हम 10 लोगों को बुला लिए, तो जाहिर सी बात है वो टुकड़ा छोटा छोटा मिलेगा ना सबको। लेकिन अगर एक एप्पल है और उसको हम क्या किए कि 2 ही लोगों में बांटे, तो आधा आधा मिल जाएगा, मतलब अच्छा बड़ा मिलेगा। और अगर एक एप्पल है और हम ही खाने वाले हैं सिर्फ, है ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या मिलेगा, बड़ा पोर्शन मिलेगा। तो आप देख लो कि ये 6 लोगों में बांट रहा है, तो थोड़ा कम छोटा, थोड़ा टुकड़ा बड़ा मिलेगा। 8 लोगों में अगर बांट दिए तो ज्यादा मिलेगा। 12 लोगों में अगर डिवाइड किए हैं तो और कम मिलेगा। 7 15 और कम मिलेगा। 7 18 तो मिलेगा ही नहीं, है ना, इतना छोटा मिलेगा कि आप उसे पहचान नहीं पाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड दिस वन कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। तो आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से कितने को अगर हम कलर करें ताकि वो 3/7 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल हमारा 14 हो गया। तो आप इसको पहले 14 बना दो। क्लियर? और इसको 2 से मल्टीप्लाई कियो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी आपका हो गया 6/14, यानी 14 में से कितने को शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करना है, 6। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी इसको हम कलर कर देंगे, इसको कलर करेंगे, इसको कलर करेंगे, इसको कलर करेंगे, इसको कलर करेंगे, तब हम यहां से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से कि भाई इसको कलर कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा 6/14। तो ये वाला पार्ट ये टोटल 14 है, और उसको हम 6 पार्ट को अगर कलर करते हैं तो 3/7 हो जाएगा। क्लियर? यानी जितने कॉलम हैं स्टार्टिंग में, तो आप जो है डिनोमिनेटर को आप उतने के पहले बराबर कर दो। यानी अगर 14 है तो 7 को 14 कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। क्लियर? तो वो हमारा इक्वली पता चल जाएगा कि कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर? नेक्स्ट वन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब क्या कि इसमें से कौन 5/7 के इक्वल नहीं है। तो आप सबको कट करो, इसको कट करोगे तो ये हमारा 5/7 आएगा, इसको कट करोगे तो ये हमारा कटेगा ही नहीं, यानी ये जो है ऐसे ही रह जाएगा 45 और क्या 46। ये देखो हमारा 5 क्या हो गया 7, ये भी हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/7। मतलब यही वो बंदा है जो इससे इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बातें? सबको कट कर करके हम लोग देखते जाएंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा पोर्शन हमारा जो है उससे नहीं मैच कर रहा है। तो जो मैच नहीं करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, लुक एट दिस। कह रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स। क्लियर? यानी व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन्स। आप सबसे पहले क्या देख रहे हो कि कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन। मतलब आप इसमें देखो कितने पार्ट्स हैं टोटल, तो टोटल है हमारे कितने 12, और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 8। ये देखिए आपका कितना पार्ट टोटल कितना है 12, और शेडेड पार्ट कितना है भाई, तो 5। यानी अब इसको ऐड कर दो आप, ये हो गया 12,
और 8 और +5 इक्वल टू हो जाएगा 13, हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 क्या 12, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए करा इफ 35 आउट ऑफ 70 पीपल आर डायबिटिक विच फिगर विल डिपिक्ट डायबिटिक ग्रुप। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है ये कि अगर टोटल 70 हैं, क्लियर, तो उसमें से 35 जो है वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। अगर मान लीजिए कि ये पीपल डायबिटिक हैं तो कौन सा फिगर इसमें शो कर रहा है कि डायबिटिक, तो आप सबसे पहले इसको कट कर लो, ये हमारा क्या आ जाएगा 1। और आपको ही पता है अगर ये सर्कल है और इसको आप आधा करते हो तो कौन सा फिगर हमारा दिखेगा, तो ये फिगर दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर इस सर्कल को हम देखें तो देखो ये इंडिकेट कर रहा है 1/2, ये इंडिकेट कर रहा है 3/4, ये हमारा कंप्लीट है और ये हमारा ये हम देख रहे हैं कितने भागों में बांट रहा है, तो इसे आप कह सकते हो 1 क्या 3rd कह सकते हो, नहीं चलिए इसे कुछ नहीं है, मतलब आपका हाफ जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो कोई डाउट है ना, इससे कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आपका जो है ये चीज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हाफ इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन करे व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2.4624 टू गेट 6.785। मतलब ये कि 2.4624 में अगर हम x ऐड करते हैं तो हमारा आता है 6.785, देन x इक्वल टू व्हाट, तो 6.785 माइनस ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या 2.4624, यानी आप इसमें 6.785 और एक जीरो और लगा दीजिए ताकि इसको हम बैलेंस कर सकें। 2.4624 ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 - 2 यानी हो जाएगा 2, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, यानी 4.3226 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन शोज फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका होमवर्क हो गया। अभी मैंने पीछे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। लुक एट दिस, मैंने इस चैप्टर में इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, आप इसको करने का प्रयास करना, ये भी आपका होमवर्क हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, लुक एट दिस, करा इट टेक्स जूलिया 1/2 hour to wash, comb her hair and put on her clothes, and 1/4 hour to have her breakfast. How much time does it take Julia to be ready for a school? Clear? यानी यहाँ क्या कर रहा है कि जूलिया जो है एक आधा घंटे वो अपने बाल वाल जो है झाड़ वाड़ करती हैं, भाई कपड़े बड़े सब पहनती हैं, और 1/4 आवर में जो है ब्रेकफास्ट करती हैं, तो टोटल स्कूल के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो 1/2 + 1/4, आप इसको ऐड कर दोगे सिंपल, तो इसको भी 2 बना लो सबसे पहले, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब ये हो गया हमारा 2 और +1, यानी आंसर इज 3/4 आवर इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यानी जितने भी दिए हुए हैं दोनों फ्रैक्शन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और ऐड करना आपको पता ही है, सब मैंने बता रखा है। द टोटल वेट ऑफ ब्रिंजाल, लेडीज फिंगर एंड ऑनियन इज 48.057। इफ ब्रिंजाल एंड लेडीज फिंगर वेट 5.35 kg एंड 24.52 kg रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेट ऑफ ऑनियन। यानी आपको क्या बताना है कि 48.057 इसमें 3 पार्ट्स हैं, यानी ब्रिंजाल एंड लेडीज फिंगर एंड ऑनियन। क्लियर? एंड इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है क्या 5.35 एंड सब्ट्रैक्ट करना है क्या 24.52। अब रेस्ट जो भी हमारा बचेगा वो क्या होगा, ऑनियन होगा। तो आइए सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इसको ऐड कर लो,
तो 5 और 2 हो गया 7, 5 3 हो गया क्या 8, और 5 4 हो गया 9, और ये हो गया 2। अब ये आ गया, अब इसको इसमें से माइनस कर लेना है। 48.057 माइनस हो जाएगा 29.87, ये माइनस कर लो, 7 हो गया, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9 माइनस 8 हो गया कितना भाई 1, और ये आ गया हमारा कितना हो गया 7, 7 माइनस 9 यानी 8 हो गया, और ये हमारा 1 आ गया। 18187 kg इज ऑनियन, ये वेट, यही है हमारा आंसर, इन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी जो भी हमारे पास है, जैसे अगर सपोज करो हमने 20 kg कुछ खरीदा, उसमें से 20 kg अगर सब्जी खरीदा है तो उसमें 5 kg अगर पोटैटोज है, अगर 2 kg अगर सपोज करो टोमेटोज है, तो आपसे ये पूछेगा रेस्ट जो बचा है वो ऑनियन है, तो आप बताइए ऑनियन कितना होगा। तो 5 2 क्या हो गया 7, 7 20 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 13, और ये हमारा आंसर। सेम चीज यहां भी है ना, जो आप यहां देख रहे हो वही चीज यहां भी है, एकदम कुछ भी नहीं। मतलब क्या कि आपके पास टोटल अगर सपोज करो 10 टॉफी है, 2 आपने छोटी को दे दिया, 2 आपने छोटू को दे दिया, तो आपके पास बचा कितना, तो 10 माइनस 2 और 2 4 करके माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है ना ये क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 12.194 इफ वन ऑफ देम इज 4.69, व्हाट इज द अदर नंबर। यानी नेक्स्ट यहां क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं P एंड Q, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद 194 आया है, एंड दिस वन इज 4.69, देन आपको फाइंड करना है Q का वैल्यू क्या होगा 194। अब Q इक्वल टू हो जाएगा 12194 अपॉन हो जाएगा 4.69। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है यहां से, ये आप इसको बैलेंस करना सीखिए, इसको बैलेंस करके आंसर मारना है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे 9 का टेबल पढ़ना है ताकि यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाए। क्लियर? तो आप जो है 6 देख रहे हो, 6 किस में है भाई, तो इसमें भी है, सॉरी 9 6 जा क्या होता है 54, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो हम यहां से आंसर क्या मारने वाले हैं, इसको पहले आप कट करोगे 12.194 और अपॉन हो जाएगा 4.69, इसको आप डिवाइड करो, 4.69 डिवाइड करेंगे हम 12.194 में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो आप सबसे पहले 2 टाइम्स लगाओ, तो ये 2 टाइम्स लगाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 जा हो गया 18, 6 2 जा हो गया 12 और 1 13, और 4 2 जा 8 और 1 क्या हो गया 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले कि यहां हमारा क्या आया है 2 आया है ना, अब 2 हमारे पास इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हमारा 2 है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर मार सकते हो। क्लियर? सिर्फ दिमाग आपका चलना चाहिए सही से, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करना अगर चाहो तो कर सकते हो, यू कैन इजिली सॉल्व इट। 1 ये हो गया हमारा 8, और दिस वन 2, और दिस वन इज 4। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे 6 टाइम्स, यानी 0.6, 4 कैरी 5 हो गया, 6 6 36, और 5 41 कैरी 1 4, और ये हो गया 2.8, यानी ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो ये हो गया 2.6 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ऑप्शन से मारने का कोशिश करना है, ऑप्शन से अगर लग गया तो आपका समय बचेगा, टाइम सेव होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, subtract the difference of 8.362 and 7.942 from the sum of this. क्लियर? तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये अभी जस्ट हमने बताया है पीछे, इसको आप करना खुद से। नेक्स्ट करे फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन डिवाइडेड बाय 24, यानी 24 से आपको डिवाइड करना है 53.016 को। अब यहां से आप डिवाइड करना सीखो। सबसे पहले 2 टाइम्स लगाओगे, ये 48 आ जाएगा,
और ये हमारा बचेगा कितना 5 पॉइंट। अब यहां पॉइंट लगा दो भाई, ये 0 आ गया। क्लियर। अब 0 आ गया तो यहां आप क्या लिखोगे, एक काम करते हैं, इसे हम ऐसे ना कर कर इसे आप सीधा करने का प्रयास करो। 53.016, इसमें टाइम लग जाएगा। अब 24 से डिवाइड करना है। अब आपके दिमाग में ये डेसिमल है तो परेशान कर रहा होगा, डेसिमल भूल जाओ आप। क्लियर। और इसको सीधा डिवाइड करो 24,53,016 में। क्लियर। डेसिमल अभी एकदम दिमाग में नहीं रखना है, छोड़ देना है, किक आउट डेसिमल। अब यहां से 2 टाइम्स लगाओ, ये हो गया 48, यानी हमारा आ गया कितना 5 आ गया, यानी 0 हो गया। फिर लगाइए 2 टाइम्स, यानी हो गया क्या 48 हो गया, और ये आ गया आपका 2 यानी 1 आ गया। फिर यहां 0 लगाइए, फिर 6 आ गया, और ये 9 टाइम्स लगाओगे 216 हमारा आंसर आ गया। यानी अब आपको ये देखना है कि कितने टाइम्स के बाद है, कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट। तो यहां हम 0 पॉइंट बिठा देंगे, यानी 2.209 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आई थिंक ये ज्यादा समझ में आया होगा। पहले वाला प्रोसेस जो थोड़ा वो ये हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए हमने उसे ड्रॉप आउट किया। क्लियर। कोई डाउट? नेक्स्ट, सेम हियर, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क। नेक्स्ट, look at this, the fraction equivalent to 1.25 पॉइंट हटा के 1 डिजिट कितने 0। मैंने बहुत बार बताया है इस टाइप का क्वेश्चन, आप इसको खुद से सॉल्व करो। 25 5 जा और 25 4 जा, यानी आंसर इज 1 1 क्या हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ 4 आ गया, 1 आ गया। इसको हमने आगे लिखा है 1, ये जो रेस्ट बचा है 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हो 4, ये हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ये सारी चीजें बताई हुई हैं, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। लुक एट दिस, दिस वन इज द बेस्ट क्वेश्चन। 1 + 0 + 9, आप इसे क्या लिख सकते हो 0.09। क्लियर। क्योंकि 100 से डिवाइड करना है, यानी आपको यहां 9 में पहले आप 1 से डिवाइड कर लो। जैसे 9 है ना, 100 है, तो आप इससे पहले इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 9। कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट, 1 2, उसके बाद पॉइंट बिठा दीजिए, आपका ये डिवाइड हो गया। इसी तरह से अगर इसको इसमें डिवाइड करना है तो 1 से 3 में डिवाइड करो, ये हो गया 0.003। अब इसको ऐड करो, 1.000 लिख लो, ये हो गया 0.000 लिख लो, 0.09 लिख दो, 0 लिख दो, 0.003 लिख डालो, ये हमारा 3 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। कोई डाउट? नेक्स्ट वन, सो सिंपल, लुक एट दिस, 6.6, 6.06, 6 पॉइंट, सारे डेसिमल को एक जगह रखना है, 006, 66.6006। नाउ ऐड दिस, 6 6 6 6 6 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 6 to 8, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 85.266, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। This is your homework. Look at this, very simple question। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन, आप इसको क्या करोगे 1/10 है प्लस 1 अपॉन क्या है 100 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 1000। अब इसको आप इससे डिवाइड करो, पहले 0 छोड़ो, पहले इसको इससे डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 1, कितने 1 डेसिमल है तो यहाँ आप 0 लिख दो, प्लस 2 है तो क्या लिखोगे 0.11। क्लियर। प्लस इसमें क्या लिखेंगे 0.111। क्लियर। हमारा आंसर हो गया, क्लियरिटी होनी चाहिए, ये हो गया 0.11,
फिर हो गया 0.111, अब इसको ऐड कर लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, यानी आंसर इज सी। क्लियर। अब इसको एक फास्ट तरीका हम बता रहे हैं। अब ट्रिक देखो कितने टाइम्स आया, 1 2 एंड 3। क्लियर, फिर से 1 2 3, 1 2 3, राइट डाउन 1 2 3, कितने जीरो हैं, 3, यहां पॉइंट बिठा दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर, यानी ये बहुत सिंपल और बहुत फास्ट बनेगा आपका, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ, I think this one is wrong. Okay. Look at this. 4137 divide 1.75 equal to 2364. Clear? And next one 41.37 divide 17.5 equal to what? पहले आपको क्या करना है, आपको इसका शकल देखना है। इसका शकल और इसका शकल एक जैसा है ना। क्लियर, तो आप समझ जाना कि हमारा आंसर भी यही होने वाला है। यानी आपका जब शकल सेम हो तो आपका आंसर भी सेम होगा। क्लियर, अब डेसिमल चेक करना है, पोजीशन ऑफ डेसिमल क्या होगा। तो लुक एट दिस, इसमें क्या करना है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहां कितना है 1 टाइम्स, तो 1 - 2 करोगे तो यहां आ जाएगा -1। क्लियर है। अब यहां आ जाओ, ये देखो हमारा 2 यानी आफ्टर 2 डिजिट है, यहां 0 यानी है ही नहीं, तो 2 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 0 इक्वल टू क्या होगा 2। अब आपको सारा काम पीछे से करना है, यानी -1 और इसमें से माइनस करोगे -2, तो ये हमारा आएगा -3। क्या आएगा, -3, मतलब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, तो हम अब क्या करेंगे, डेसिमल बिठाएंगे आफ्टर 3 डिजिट, 1 2 3, यानी ये हमारा आंसर हो गया 2.364 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब यहां देखो 2.364 यानी बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कोई डिवाइड नहीं करना है, बस पोजीशन ऑफ डेसिमल चेक करना है। क्लियर, एक बार और देख लीजिए, ये हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी आपको मैंने बताया कि डेसिमल में सारा काम नीचे से है ना, तो इसमें से ये 1 - 2 करेंगे तो हमारा -1 आ गया, और यहां आप देख लो कि 2 टाइम मतलब आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल है, यहां है ही नहीं, तो 2 - 0 यानी 2 हो गया, तो ये -1 और -2 करेंगे तो माइनस क्या आएगा 3, यानी ये -3 हो गया 2.364, यानी आफ्टर 3 डिजिट हम आंसर बिठा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क। क्लियर, करे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल टू 2.4। क्लियर, यानी 2.4 के इक्वल कौन सा नहीं है, आप इसको पॉइंट हटा के यहाँ 10 पहले सेट करो। क्लियर, और यहां से सॉल्व करो, 5 2 जा 10 और 2 12 अपॉन क्या 5। क्लियर, ये हो गया 12 अपॉन क्या 5, यहां से आप इसको देख लो, ये हो गया 22.5 अपॉन हो गया क्या 100। क्लियर, ये हो गया आपका 20 और 4 हो गया 24 अपॉन क्या 10। क्लियर, तो ये देखो ये सेम और ये इसके बराबर। क्लियर, तो ये तीनों जो है एक जैसा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यानी जो इससे मैच नहीं कर रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो देखो दिस इक्वल टू, हम इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 12/5 लिख सकते हैं ना, तो या तो गया, ये आ गया और ये आ गया, दोनों मैच कर रहा है, ये मिसमैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, बिकॉज ही इज आस्किंग डज नॉट इक्वल टू 2.4। क्लियर, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हियर, अभी पीछे हमने बताया, आप यहां से सबसे पहले क्या करोगे, इसको 5.28 और अपॉन लिखा हुआ 0.8 इक्वल टू 4.224 एंड नेक्स्ट वन 52.8 अपॉन 0.8। क्लियर, तो आप यहां देख रहे हो कि सबसे पहले यहां देखो, यहां भी 1 है, ऊपर भी 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, पोजीशन चेक हो गया। 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद है, तो 1 1 माइनस क्या हो गया 0, यानी दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 - 2 बराबर क्या हो जाएगा -1,
यानी अब आपको 0 में से -1 क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। यानी 0 में से हम -1 माइनस कर रहे हैं तो -1 ही आएगा। तो आपका आंसर जो है ये आपका दिया हुआ है 4.224 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको बस क्या करना है, एक डिजिट बाद कर देना है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 42.24 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, असेंडिंग ऑर्डर्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आपको जितने भी क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए हैं सबका आंसर होना चाहिए, है ना, तभी जाके मैं समझूंगा कि आप पूरी पढ़ाई कर रहे हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लुक एट दिस। इफ महेश डिस्ट्रीब्यूट्स 5 kg of sweets among the students of his class, then each student get 1/8। यानी टोटल 5 kg है और एक स्टूडेंट्स को, यानी अगर हमारे पास टोटल x स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 1/8 kg मिल रहा है, तो टोटल 5 kg बटा है हमारा, तो x इंटू 1/8 करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा। तो x बराबर वॉट, यानी 5 इंटू 8 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40, यानी 40 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? या ऑलमोस्ट आप क्या करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 1/8 से, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। क्लियर? तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को मार सकते हो, बहुत फास्ट बनेगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुआ वाला क्वेश्चन है, एकदम ऑले ले करके मार देना है। लुक एट दिस। अभी हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो ये आपका होमवर्क हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, सो सिंपल है ना, 1/2 प्लस 3/4। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? तो ये हो गया एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 2 और 3 क्या हो गया 5, यानी हमारा आ गया 5, यानी आंसर हो गया 5/4। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1 क्या 4, 1 होल 1/4, तो इसको हम लिखेंगे 1.25। इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सिंपल, 61/10000। आप इससे पहले डिवाइड करो, ये 0 को आप अभी छोड़ दो, इससे डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करना है 61 में, क्या लिखोगे 61, कितने 0 हैं 4 ना, 1 2 3 4, यहां पॉइंट बिठाइए, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 0.061 इज द करेक्ट आंसर, 0.061 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये हमारा आंसर हो गया 42। लुक एट दिस, 999, कुछ भी नहीं करना है, 3 5/9 हो गया, -1 7/9 हो गया, +3 1/6 हो गया। ओके क्लियर? अब क्या करना है आपको, सबसे पहले 3 - 1 2 हो गया, 2 + 5, यानी ये हमारा 5 आ गया। क्लियर है? अब आप क्या करोगे कि इन सब को बराबर करोगे। अब यहां से आप छोड़ दो कि साइन क्या होगा, इसे लिख लो 5/9, इसे लिख लो -7/9 + 1/6। क्लियर? यहां भी साइन नहीं डालना, इससे जो आउटपुट देगा वहां हम रखेंगे, तो इसको इक्वल करना है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 2 से ऊपर भी, 2 से नीचे भी 2 से ऊपर भी, है ना, यहाँ 3 ना, 3 से नीचे 3 से ऊपर। अब देखो सब 18 हो गया, एलसीएम ले लेना है, 18 हो गया, तो आप क्या करोगे 10 - 14 और +3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 क्योंकि यहां से रिजल्ट हमारा माइनस में आ रहा है, तो 10 और 3 13, 13 - 14 करेंगे, 1 क्या आ जाएगा 18। अब आपको ध्यान में होगा, आप इस पे फोकस कीजिए, आपको मैंने इसका डायरेक्ट तरीका बताया था कि कैसे फास्ट करना है। इसमें से एक कम कर लेना है, 4 हो गया, 18 - 1 कर लेना है, 17 क्या हो जाएगा 18, ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। या ऐसे कर सकते हैं, या आप सिंपली अगर बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो छोटे। लुक एट दिस, 9 3 जा 27 + 5, 27 5 32 अपॉन क्या 9 माइनस 9 7 16 अपॉन क्या 9
प्लस 6 3 जा 18 और 1 19 अपॉन क्या हो गया 6। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया आपका 18, ये हो गया 32, 2 जा कितना हो जाएगा 64, माइनस 16 2 जा हो गया 32 और प्लस 19 3 जा हो गया 57। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 प्लस 4 कितना 32 हो गया, प्लस ये आ गया 57 अपॉन हो गया क्या 18। अब इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा 527 538 अपॉन क्या 18, यानी 4 जा 17 अपॉन 18 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो एक तरीका आपका ये हो गया, एक तरीका आप इससे करोगे तो ज्यादा फास्ट बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.2 है, 0.02 है, इंटू 0.04 है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहां लिख दो 16। कितने डिजिट के बाद 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट मिठाइए आंसर। क्लियर? यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? Simple. This is your homework. This is your homework. Next question. Lowest form 0.125 पॉइंट कट कर लो इसे आप, है ना, इसे आप कट कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 125/8 चाहिए, इसको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन क्या 8। क्लियर? आप यहां से आंसर मार सकते हो ये। अब देखो 1 to 5 है ना, आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, पहले 5 से काटो, धीरे धीरे आराम से। इसे 5 से कट करोगे ये आ जाएगा 25 और इसे 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा भाई 200। क्लियर? अब आप इसे फिर 5 से कट करो, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा हमारा 40, यानी आ गया 5 अपॉन क्या 40। अब इसे आप कट करोगे 5 8 जा होता है 40, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी काट सकते हो, अगर फास्ट आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट इसका आंसर मार सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 8 टू गेट 8 अपॉन 9। क्या कह रहा है, सबसे पहले कि x को 7 अपॉन 8 से आप डिवाइड करोगे, 8 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर? तो यहां x इंटू 8 अपॉन क्या लिखोगे, 7 इक्वल टू 8 अपॉन क्या लाना है 9, यानी x इक्वल टू वॉट 8 अपॉन 9 इंटू 7 अपॉन 8, यानी जो आपका इधर है उसको आप उठा के ऊपर भेज दो, जो ऊपर है वो आपको उठा के नीचे भेज दो। अब इसको कट कर लो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 9, यानी C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट वन, what should be subtracted from 1 to get 7 upon 10। यानी क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस x इक्वल टू 7 अपॉन 10, देन x इक्वल टू वॉट 1 माइनस, इसको इधर ले आओ आप, 7 अपॉन क्या हो गया 10 और दिस इक्वल टू क्या हो गया x। अब इसको कैलकुलेट करोगे, हमारा आंसर हो जाएगा 10 माइनस 7 अपॉन 10 इक्वल टू 3 अपॉन 10 is the correct answer, यानी D is the correct answer. Clear? Look at this. Express 17 upon 4 is as a mixed fraction. Very simple. 4 डिवाइड 17 में कर लो भाई, ये 4 हो गया, 16 हो गया, 1 आ गया, तो आप इसे क्या लिखोगे 4 1 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? नो, never. The place value of 5 in 678.6765. Place value, look at this. Place value जब भी आपको फाइंड करना हो ना, place value, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 3 4 5 और आपको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करो 4 को छोड़ दो। क्लियर? और उसके बाद जितने भी इसके बाद हैं सबको 0 कर दो,
यानी 0 0 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारे पास दिया हुआ है 678.675, आपको क्या करना है 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो इसे आप ड्रॉप कर दो, इसे छोड़ दो, बाकी सब को 0 कर दो, 0 0 0.005, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाएगा भाई 5 अपॉन, ये पॉइंट हटाओगे 1, इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0 बिठा लो, और ये हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं हम, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज सो सिंपल। होमवर्क, जो क्वेश्चंस हमने बता रखा है वो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर। हाँ, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने किया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्या कर रहा है 500, 500 का मतलब 500। क्लियर। 7 टेंस यानी 70, 2 वंस, 2 वंस हो गया। क्लियर। 3 टेंथ, 3 टेंथ का मतलब हो गया 3 अपॉन 10, 600 यानी 6 अपॉन 100, एंड 5000 यानी 5 अपॉन 1000। क्लियर। अभी जस्ट हमने बताया कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। 0.3 हो गया, ये हो गया 0.06 हो गया, ये 0.005 हो गया। क्लियर। अब उसको लाके यहां चिपका दो, 0.3, 0.06, 0.005। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। ये हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा आ चुका है कितना 2, और ये हो गया हमारा 7, ये हमारा हो गया क्या 5, यानी 572.365 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एनी डाउट? आई थिंक ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये था आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर। क्लियर। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर आपको कैसा लगा पढ़ के? आई होप आपको मजा आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से एनर्जेटिक तरीके से, और आपको ढेर सारा प्यार। अब जहां भी बैठे हैं, लव यू ऑल, बाय।